दिल्ली के जहांगीरपुरी की चर्चा चारों तरफ हुई, लेकिन इस जहांगीरपुरी की कहानी बहुत पुरानी है। आरएनए में हम आपको जहांगीरपुरी की भी थोड़ी सी कहानी सुनाएंगे। साल 1975, तब देश में इंदिरा गांधी की हुकूमत थी और उस हुकूमत के सबसे ताकतवर शख्स का नाम था संजय गांधी। उन दिनों संजय गांधी ने दिल्ली को संवारने और नया रंग देने का बीड़ा उठाया। दिल्ली को कैसे खूबसूरत और वर्ल्ड क्लास बनाया जाए, यह सपना दशकों पहले संजय गांधी ने देखा था। उसी सपने की उपज है जहांगीरपुरी। संजय गांधी की अगुवाई में दिल्ली के मिंटो रोड, थॉमसन रोड, मंदिर मार्ग, गोल मार्केट और चाणक्यपुरी समेत कई इलाकों में झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की शुरुआत हुई। लेकिन सवाल यह उठा कि इन इलाकों से इन लोगों को हटाकर बसाया कहां जाए। जगह तय हुई जहांगीरपुरी और मंगोलपुरी, जहां इन इलाकों से हटाए गए लोगों को बचाया गया। जिन लोगों की झुग्गियां हटाई गई थी, उन लोगों को तब 22.5 गज के प्लॉट दिए गए, जिससे इन जमीनों पर ये अपने घर बना सके। लेकिन अब हम अपनी कहानी से भटके बिना इसी कहानी से जुड़े एक शख्स की बात करेंगे, जिसने संजय गांधी के आदेश पर बाकी सभी जगहों से अवैध निर्माण हटाने का बीड़ा उठाया था। वो थे जगमोहन मल्होत्रा। 1975 में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के चेयरमैन हुआ करते थे। बेहद ईमानदार, तेज तर्रार और कड़क अफसर। उन्होंने डीडीए की इमेज बदल कर रख दी थी। संजय गांधी के जेहन में जो सबसे पहला नाम आया वो जगमोहन का ही था। उस दौर में पुरानी दिल्ली में फ्लोरा नाम का एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, जहां दिल्ली के तमाम इंटेलेक्चुअल्स जाया करते थे। पुरानी दिल्ली में जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले बुलडोजर इसी रेस्टोरेंट पर चला। यही बताया गया कि यह रेस्टोरेंट अवैध तरीके से बना था। इसके बाद बुलडोजर चलता गया। कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुरानी दिल्ली के लोगों में जगमोहन के नाम का डर बैठ गया। अफवाह तो यह भी फैली कि जगमोहन मुसलमानों से नफरत करते हैं और जामा मस्जिद का इलाका खाली करवाने के बाद ही दम लेंगे। हालांकि जगमोहन ने हमेशा इस बात से इनकार किया। यह कहानी सिर्फ कांग्रेस काल तक ही सीमित नहीं है। जगमोहन ने 1995 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। दिल्ली में उन्होंने अवैध कब्जे हटाने की मेजर कार्रवाई की। उनकी अपनी पार्टी में चाहे उन्हें सहयोग ना मिला हो, लेकिन वो उसूलों और नियमों के आधार पर बिना डरे ये कार्रवाई करते गए। उनका बुलडोजर तो नामी गिरामी हस्तियों के शोरूम से लेकर घरों दुकानों तक चला। जगमोहन ही वो इंसान हैं जिन्हें लोगों ने नाम दिया डिमोलिशन मैन। उनके बारे में कहा तो यह भी जाता है कि किसी भी शहर से अवैध अतिक्रमण हटवाना हो तो बस जगमोहन को वहां भेज दो, शहर चमक जाएगा। क्योंकि लोगों का मानना था कि वो बिना डरे, ईमानदारी से और नियमों के तहत अपना काम करते थे। लेकिन सोचिए, बुलडोजर जो ज्यादातर तोड़फोड़ का प्रतीक है, वो एकाएक इतना पॉपुलर कैसे हो गया? उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के बाद एक और सुपर हीरो बना बुलडोजर, जो अब है बाबा का बुलडोजर। बाबा मतलब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुछ खबरें कहती हैं कि यह नाम बीजेपी के समर्थकों ने नारा लगाते हुए दिया, तो कुछ का कहना है कि यह नाम दिया है समाजवादी पार्टी ने। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बात से इनकार करते हैं। अभी तक तो हम लोग बाबा जी को बाबा मुख्यमंत्री कहते थे। अभी तक तो बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे। लेकिन पत्रकार साथियों, आपने अखबार पढ़ा होगा, अंग्रेजी का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है। अभी जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, अभी गांव में नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा है। पत्रकार साथियों, ये गलती मत करना। ये नाम मैंने नहीं रखा है। मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा सुबह और इतना अच्छा लगा कि जो दूसरों का नाम बदलते थे, इस बार उनका नाम भी बदल गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के अवैध ठिकाने, अतिक्रमण गिराने पर योगी को बुलडोजर बाबा का नाम मिला। मकसद था लोग डरेंगे,
लेकिन बीजेपी ने यही खेल कर दिया, बुलडोजर को भी ब्रांड बना दिया। योगी ने बुलडोजर की अपनी कार्रवाइयों को हाईलाइट करना शुरू किया और अपराधियों के खिलाफ इसका जमकर इस्तेमाल किया। बुलडोजर को कानून का, न्याय का प्रतीक बना दिया। हर तरफ बुलडोजर छा गया। अब बात करते हैं बुलडोजर की कहानी की। बुलडोजर दरअसल है क्या? लोग इसे जेसीबी ही समझते हैं, लेकिन जेसीबी सिर्फ एक कंपनी है। बुलडोजर का शाब्दिक अर्थ है बुलडोज, यानी गिराकर ध्वस्त कर देने वाला। इसका मैकेनिकल नाम है बैकहो लोडर। इसके 3 हिस्से होते हैं, ट्रैक्टर, लोडर और बैकहो। यह हमेशा पीले रंग का ही होता है। इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है। जेसीबी कंपनी ने 1964 में पीले रंग का बैकहो लोडर बनाया था। तब से इस कलर को ही फॉलो किया जाने लगा। बाकी कंपनियां भी अब पीले बैकहो लोडर ही बनाती हैं। इसके पीछे वजह यह भी है कि चटक पीला रंग कहीं भी आसानी से दिख जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी यह आसानी से नजर आता है और लोग पीले बुलडोजर को दूर से ही देखकर आसानी से पहचान लेते हैं। खैर, कहानी तो बुलडोजर की पुरानी है, लेकिन योगी बाबा ने इसे नई चमक और लोकप्रियता दी है। एमपी में जाकर यह मामा का बुलडोजर बन गया। ना जाने अभी इसके कितने और नामकरण होंगे या इसके कारण कितने मंत्री चमकेंगे या बुरे बनेंगे। लेकिन जो भी हो, न्याय प्रक्रिया को ध्यान में रखकर गरीबों की समस्या की सुनवाई करते हुए अगर बुलडोजर चलाया जाए और केवल कुछ अवैध निर्माण नहीं बल्कि देश के सभी इलीगल कंस्ट्रक्शंस पर कार्रवाई की जाए, तभी सही मकसद पूरा होगा।